हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमारा मेरा कर्तव्य सिर्फ यही है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी जाए। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी 5 बातें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट की आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। उससे पहले एक उदाहरण देते हैं आपको। तो ये है टाइटन कंपनी का चार्ट। अगर आपने टाइटन कंपनी के शेयर आज से 20 साल पहले अगर आपने टाइटन कंपनी के शेयर में एक लाख रुपए भी लगाया और आज आपके पास कम से कम भी नहीं ना तो 5 से 6 करोड़ रुपए हो दे। क्योंकि आप देख रही हैं दो सन 1999 में देखे 4 रुपये का शेयर हुआ करता था। 4 रुपये का शेयर आज इसकी वैल्यू 1345 रुपये 20 पैसे है दोस्तों। 4520 रुपये 1345 रुपये। तो अगर आपने उस टाइम पैसा लगाया तो 1 लाख रुपए भी लगाया होता तो आज आप सोचिए आप कितनों के मालिक होते हैं। तो यही शेयर मार्केट का जो है फंडा है। ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाया जाता है। कम प्राइस में खरीद के और ज़्यादा प्राइस में सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट सीधा सा दोस्तों जो लिस्टेड कंपनियां हमारी इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें हिस्सेदारी लेनी होती है। मतलब हिस्सेदारी मतलब आपने उसमें पैसा लगाया, आपने कंपनी में पैसा डाला, उतने का ही आपको प्रॉफिट और उतने का आपको लॉस मिल सकता है। मतलब कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं और कंपनी अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आपको लॉस मिल सकता है। मतलब इसमें रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है उतना ही जितना आपने इन्वेस्ट किया है। तो यही है दोस्तों, बस उसमें हिस्सेदारी लेनी होती है। आप एक तरह से कंपनी के मालिक ही बन जाते हैं कि आपने उसमें हिस्सेदारी ली है। लेकिन बोलते हैं ना कागज़ कार्रवाई नहीं है, सिर्फ आपको उतने का ही मतलब बोलते हैं ना कि हिस्सेदारी है, वही हिस्सेदारी है। मतलब आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा डाल दिया। कंपनी के पास जो पैसा आता है सभी करते, आप करते, मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। तो कंपनी के पास एक बुल्क में पैसा जाता है। बुल्क में पैसा जाता है तो कंपनी को अपने ऑपरेशन चलाने में आसानी रहती है। उसी पैसे से, आपके पैसे से कंपनी अपना ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन चलाने से कंपनी प्रॉफिट बनाती है। उसी का आपको भी हिस्सा मिलता है और सबको मिलता है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आपको भी लॉस होगा, कंपनी को भी लॉस होगा। तो ये है सिंपल सा स्टॉक मार्केट। नंबर 1 पे है दोस्तों स्टडी। जब तक हम स्टॉक मार्केट में अपनी रिसर्च या स्टडी नहीं करेंगे ना तो जब तक हमको मतलब हम हमेशा लॉस ही बुक करेंगे। क्योंकि देखो बिना स्टडी के तो वही बोलते हैं ना कि तुक्का लगाना हो गया या जुआ खेलना हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट कोई जुआ थोड़ा ना है, वो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर किसी को कामयाब होने का मौका मिलता है। तो आप बिना स्टडी के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या पैसा ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होना ज़रूरी है। आप लॉस होगा ही होगा। तो इसलिए आपको एक आधा मौका होता है जिसमें मान लीजिए आपका तुक्का लग गया है तो आप प्रॉफिट बना गए। नहीं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, आप कंपनी की हर एक न्यूज़ में नज़र रखिए जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अच्छी खबर है तो अच्छा प्रॉफिट होगा और बुरी खबर है तो लॉस होगा। तो यही है, ऊपर नीचे होता रहता है कंपनी के शेयर। तो आपको बस कंपनी की अपनी रिसर्च करनी है। रिसर्च के आधार पे ही आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 2 पे आता है दोस्तों लालची नहीं बनना है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बस थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए फिर निकालूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट और हो जाए फिर निकालूंगा। थोड़ा थोड़ा होके मतलब आपके जो है ना रिस्क के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। जितना आप लालच करोगे उतना आपके रिस्क के चांस बढ़ेंगे। तो इसलिए लालची कभी ना बने। थोड़ा प्रॉफिट मिलता है उसी में खुश रहे, या आप लंबा एक जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म का गेम, वो गेम खेल सकते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए पैसा कंपनी पे। अगर आपने अच्छे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो कंपनी पे भरोसा रखिए और अपनी रिसर्च करते रहिए। आपको ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा और प्रॉफिट को एंजॉय भी कीजिए। और ये नहीं है कि देखिए हमेशा ना प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए आदमी को, ठीक है।
नंबर 3 पे आता है दोस्तों, डिफरेंट कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप ये अपने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब वही आपको लॉस बनाई जा रही है। तो आपको ना डिफरेंट अपनी फील्ड में डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी बैंक, मान लीजिए आपने किसी 2 बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने किसी दो फार्मा कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ऐसे डिफरेंट अगर आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ना पैसा, तो मान लीजिए एक ने आपको लॉस दिया, दूसरा तो कम से कम प्रॉफिट दे। दूसरा प्रॉफिट देगा तो आपका लॉस रिकवर होने के चांसेस बढ़िया बढ़ जाते हैं। तो डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, यही मेरी राय है। दोस्तों हमेशा अपना पेशेंस रखें, सब्र रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो रिटर्न नहीं देती है, मतलब इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देती, कभी कभी लॉस में चलती है और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो आपका पोर्टफोलियो जो है लॉस में दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। रिटर्न अगर कंपनी अच्छी तो रिटर्न ज़रूर देगी। और कंपनी, एक सच्ची बात बताऊँ ना तो स्टॉक मार्केट में एक सब्र जो है ना, पेशेंस, ये एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्र कोई नहीं करता आजकल, सबको तुरंत रिटर्न चाहिए, तुरंत चुटकी बजाते रिटर्न चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, चुटकी बजाते एक आधा कोई स्टॉक होता है जो इतना अच्छा भाग जाता है कि रिटर्न बढ़िया दे देता है। लेकिन सब्र आपको रखना पड़ेगा। सब्र आपने रखा है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये वही सब्र है। सब्र रखिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। ऐसे दोस्तों नंबर 5वां और सबसे आखिरी वाला रूल है, लोन लेके कभी इन्वेस्ट मत करना। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं ये कंपनी तो बढ़िया जो इन्वेस्ट है, मतलब जो प्रॉफिट अच्छा दे ही रही है, तो ऐसा करता हूँ लोन ले लेता हूँ, लोन से मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना, कितना भी श्योर हो आप, लेकिन कंपनी में, किसी भी कंपनी में कभी भी लोन लेके आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि आप ऐसा फंसोगे पूरी ज़िंदगी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोन लेने से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो आप लोन लेके कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये एक 5 राय थी जो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और ये अगर आप 5 राय फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न ज़रूर कमा पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और इस वीडियो का कोई भी ये पर्पज़ नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना ही है, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने सिर्फ आपको एक सलाह दी है, एक मशवरा किया है, एक ओपिनियन दिया है। जो भी डिसीज़न होगा वो आपका होगा, उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो आप ही का होगा, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली जो कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली नई वाली वीडियोज़ में। बाय बाय।